एवरीवन। हाँ, तो हमने कल कहाँ तक छोड़ा था? कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या थी? मैंने क्या बताया था? न्यूरॉन। जल्दी जल्दी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या थी? आरबीसी। लार्जेस्ट गैमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या मैंने बताया था आप सबको? ओवा। एंड स्मॉलेस्ट गैमेट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या था? स्पर्म। कल हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था। आप सब इसको नोट कर लीजिए। रब कर देती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सेल कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल पढ़ते हैं। फर्स्ट, कितने टाइप्स के होते हैं आप सबको थोड़ा नॉलेज होगा इसके लिए। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल्यूलर एंड सेकेंड कौन सा होता है? यूनी सेल्यूलर। अब यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन। ओके। मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, मोर देन वन। अंडरस्टैंड दिस। और मल्टी सेल्स, आप ये लिख लीजिए। मल्टी सेल्स, ये पता चल गया होगा, यूनी का मतलब वन होता है, ठीक है, और ये मोर देन वन, मल्टी का मतलब, ठीक है। और मल्टी सेलुलर किस में होते हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल। वी आर ऑल्सो काउंटिंग एनिमल सेल, ओके। एंड यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। राइट डाउन कर ली? ओके, रब कर दो। ओके बच्चों, देन हमारा आज आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेल वॉल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल? जस्ट लाइक वी वर मेकिंग वॉल इन आवर होम। अपने घर में भी वॉल्स बनाते हैं ना हम लोग, वॉल्स के ऊपर ही रूफ्स हैं। तो दैट सिमिलर वे वॉल यहाँ पे है, बट यहाँ ईंटों वाली वॉल नहीं है, ठीक है। वॉल एनिमल में, मैंने आपको कल बताया था, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओके, नहीं होती। और प्लांट में प्रेजेंट होती है। भाई मैं बताऊंगी किस फॉर्म में होती है, पहले ये लिख लीजिए। किससे बनी होती है ये? आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। सर्कल कर लीजिए। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सेल्यूलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये इसको नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के। हार्डेस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट सेल। क्यों हार्डेस्ट पार्ट क्यों होता है? हार्डेस्ट पार्ट क्यों होता है ये? क्योंकि हार्डेस्ट पार्ट लिख लिया, बिकॉज ऑफ 0% वाटर, सो इट्स अ डेड फॉर्म, ठीक है, डेड पार्ट।
ओके, वाटर नहीं होता है इसमें, 0% वाटर होता है, और जब वाटर नहीं है तो वो डेड पार्ट में इंक्लूड होता है, ठीक है। और ये सेल्यूलोज, सेल्यूलोज पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, अबंडेंट, अबंडेंट मतलब अधिक मात्रा में। पृथ्वी पे मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ क्या प्रेजेंट है? सेल्यूलोज। राइट डाउन कर लीजिए इसको। राइट डाउन कर लीजिए इसको, फिर मैं इसको रफ कर लेती हूँ। समझ आ रहा है ना आप लोग को? सेल वॉल फर्स्ट हमने पढ़ा है, सेल वॉल पार्ट्स ऑफ सेल में हमने सब फर्स्ट पढ़ रहे हैं सेल वॉल। और ये किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट सेल है। क्यों हार्डेस्ट पार्ट है? क्योंकि यहाँ पे 0% वाटर प्रेजेंट है, 0% वाटर है, सो इसको डेड पार्ट में इंक्लूड किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट ऑन अर्थ, ठीक है। और सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? ये ध्यान रखना, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? एनिमल में एब्सेंट होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है। राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, मैं रब कर देती हूँ। अब मैं आपको थोड़े से नोट्स बता देती हूँ, नोट डाल के लिख लीजिए इसको। बेसिक बेसिक थिंग्स है। अगर कोई बैक्टीरिया है, वो मैंने अभी प्लांट सेल का बताया था, यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ? बैक्टीरिया, ठीक है। कोई बैक्टीरिया है तो उसका सेल वॉल मेड अप ऑफ किससे बना होगा? सेल वॉल उसका पेप्टिडो ग्लाइकॉन, दिख रहा है ना? पेप्टिडो ग्लाइकॉन। अभी मैं बताती हूँ पेप्टिडो ग्लाइकॉन है क्या। ये पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन एंड ग्लाइकॉन मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन, ग्लाइकॉन मीन्स कार्बोहाइड्रेट। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। रब कर दो। सेकेंड हम पढ़ेंगे फंगी, जिसको हम पंचाई भी बोलते हैं, जिसको हम पंचाई भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसका सेल वॉल मेड अप ऑफ किससे बना होता है? इसका सेल वॉल काइटिन, चाइटिन नहीं पढ़ना है इसको, काइटिन। और काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। थर्ड क्या है? एल्गी, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अभी इसका फंक्शन पढ़ेंगे हम, आप पहले ये लिख लीजिए। आई थिंक ये लिख लिया होगा। अब हम सेल वॉल फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट क्या है? इट प्रोवाइड
प्रोटेक्शन, वॉल हमें क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है ना, सर्दी से, ज़्यादा सर्दी अंदर नहीं आती, ज़्यादा धूप अंदर नहीं आती, तो सेम फंक्शंस हैं यहाँ पर भी। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट गिव साइज एंड शेप। राइट डाउन कर लीजिए इसको। और कोई भी डाउट हो, आप में से किसी को भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, इसके फंक्शन क्या है सेल वॉल के? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्या देता है हमें, प्रोटेक्शन, और इट गिव साइज एंड शेप देता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे ना, ये हमने सेल वॉल का पूरा पढ़ लिया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ओके, इसको हम अदर नेम भी है इसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की? डिस्कवर्ड बाय क्रेमर। किसने की थी? क्रेमर। और किस पे की थी? ऑन आरबीसी, ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, अभी आपने वो चीज़ पढ़ा है, आप पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। सेल मेम्ब्रेन, this is a part of cell, okay, this is second topic, okay, write down this, I think ये लिख लिया होगा आपने। और इन्होंने पाया, फाउंड इन बोथ सेल मेम्ब्रेन, किसमें पाया गया? प्लांट एंड एनिमल सेल। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो सेल वॉल था वो किसमें प्रेजेंट था? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, बट सेल मेम्ब्रेन प्लांट एंड एनिमल वो सेल में हो जाएगा, ठीक है, फाउंड किया। ओके, अभी मैं बताती हूँ ये भी इंटरेस्टिंग है। सेल वॉल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, इनर, और एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता। एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता, सेल मेम्ब्रेन, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन एनिमल, सो वी कैन से दैट आउटर। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? आउटर। ओके, राइट डाउन दिस। Okay, thank you so much. If you like this session, please do like and subscribe. If you don't like, then you can also dislike. Thank you so much. Thank you so much.